नीला ड्रम वाला केस, हनीमून केस और लोहागढ़ फोर्ट केस, इन तीनों केसेस में एक कॉमन ट्रेड देखने को मिलता है। वह है कि आदमी का मर्डर उसके खुद के वाइफ करती है। हिंदू मैरिज में जब तक 7 फेरे नहीं होते तब तक शादी को कंप्लीट नहीं माना जाता है। शादी में लिए हुए 7 फेरे इस बात का सिंबल होते हैं कि अब यह कपल अपने आने वाले 7 जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने यह देखा कि पत्नी ही अपने पति की जान की दुश्मन बन गई है। तो आखिर ऐसा क्यों कि मुस्कान और सोनम जो अपने ही हस्बैंड को डाइवोर्स दे करके अपने लवर साहिल और राज के साथ घर बसा सकती थी, लेकिन उन दोनों ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया, वह भी अपने लवर के साथ मिलके। और यहाँ पे सिया और केतन के केस में भी यही होता है। बस अंतर इतना सा है कि सिया और केतन की शादी नहीं हुई थी लेकिन जल्द ही होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे सवाल यह आता है कि इन तीनों का पति या बॉयफ्रेंड होते हुए भी इनको एक अदर लवर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आपको मिलेगा मेरे इस वाले वीडियो में। सौरभ, राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल तीनों की पर्सनालिटी लगभग एक जैसी ही थी। तीनों ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तीनों ही गुड बॉय और जेंटलमैन टाइप के थे। क्या उन तीनों का यही कसूर था कि वह गुड बॉय थे, जेंटलमैन थे, इसलिए वह आज हम लोगों के बीच नहीं है? आजकल की जो मॉडल लड़कियां हैं उनको गुड बॉय नहीं चाहिए, उनको चाहिए होते हैं बैड बॉयज, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि साहिल शुक्ला, राज सिंह कुशवाहा, चेतन चौधरी जैसे लोगों के पास वो है। अब मैं आगे वीडियो में गुड बॉय और बैड बॉय के कुछ ट्रेट्स बताऊंगा, तो अगर तुम पहले से ही जानते हो तो तुम वीडियो को स्किप करके इस टाइमलाइन पे जा सकते हो। देखो, जो गुड बॉय होते हैं या जेंटलमैन जो होते हैं वो अपनी होने वाली वाइफ या जो उनकी लड़की है उनकी सभी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, ओवर केयर करते हैं। अगर लड़की थोड़ी सी दुखी हो जाती है या नाराज़ हो जाती है तो उसको पैम्पर करते हैं। और इसके साथ ही जो गुड बॉय होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं कि जो उनकी लड़की होती है, लड़की मतलब कि उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड या लवर, उनको पता होता है कि अब ये आगे क्या करने वाला है, तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए, जो बैड बॉयज होते हैं वो थोड़े रूड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, वह लड़की पे उतना केयर नहीं करते हैं, उनको बहुत हल्के में लेते हैं। जो गुड बॉय होते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसके साथ ही जो बैड बॉय होते हैं वो मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, वो बहुत ही कम बातें करते हैं और लड़कियों के रोने धोने या सैड होने या गुस्सा होने से बैड बॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क पड़ता भी है तो बहुत हल्का सा वो रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। अब मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिया के केस में भी यही हुआ था। देखो, मुझे तो सुनने को मिला है कि सिया ने पहले भी लोहागढ़ फोर्ट में केतन को एक बार पहले भी ले जा करके वहाँ धक्का दे दी है, लेकिन जो केतन है वह किसी चट्टान को पकड़ के बच जाता है। तो सिया अपने बचाव में कहती है कि वहाँ सांप था, तो केतन को बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दे दिया। तो सिया के इस हरकत के बाद जो केतन है वह कहीं और उसको ले जाना चाहता था, लेकिन सिया ने जिद किया कि नहीं, वो लोहागढ़ ही जाएगी तो वो वहीं जाएगी। तो इसमें केतन क्या करता है, वो सिया की बातों को मान जाता है। जो गुड बॉयज़ होते हैं वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके सभी कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हैं। अगर कोई प्लान होता है कहीं घूमने फिरने का तो वो 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ही वह प्लान्स को बना लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो बैड बॉय होते हैं वो बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, उनको कोई किसी का डर नहीं रहता है, स्पेशली अपनी लड़की का तो और भी डर नहीं होता है, और वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। देखो, सिया को सब पता था कि केतन कितना ज़्यादा गुड बॉय है और उसके हर एक चीज़ को बहुत पहले से जानती थी। उसको पता था कि अगर वह ज़िद करेगी लोहागढ़ फोर्ट जाने की तो केतन उसको मना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो सिया है केतन के प्रेडिक्टेबिलिटी को बहुत पहले से जानती थी, और जो केतन है वो उसने अपनी शादी के लिए उसने बहुत पहले से ही एक 17 करोड़ का एक होटल बुक करके रखा हुआ था। अब देखो, गुड बॉय और बैड बॉय के बारे में अगर बात करते रहें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम बोर हो जाओगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। आपने बहुत सारे रील्स और वीडियो में यह देखा होगा, या अगर आप खुद भी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो आपने यह महसूस किया होगा या आपने फील किया होगा कि लड़कियाँ सॉरी नहीं बोलती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वह खुद को विक्टिम नहीं मानना चाहती हैं, और अगर वो कोई गलती कर भी दें तो उनको अफसोस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को इतना ज़्यादा कन्विंस कर लेती हैं किसी काम को करने के लिए कि आखिर उन्होंने यह काम क्यों किया, आखिर उन्होंने स्टेप क्यों लिया। इन सब चीज़ों के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर लेती हैं, और एक बार जब वो खुद को यह कन्विंस कर लेती हैं कि वह जो ये स्टेप है, ये ऐसा जो काम है, वो भले अच्छा हो या बुरा हो, वह क्यों कर रही हैं, उसके बाद उनको इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह काम करने के बाद उनको ज़रा भी गिल्ट फील नहीं होता है।
उनको अपने किसी भी किए हुए काम पे कोई भी गिल्ट या अफ़सोस महसूस नहीं होता है, जो कि मुस्कान वाले केस में देख सकते हो कि वो जब जेल जा रही थी तो उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं था। तो जो यहाँ केस हुआ है मुस्कान, सोनम या सिया का, इन तीनों ही केसेस में तीनों लड़कियों ने अपने आप को इस कदर कन्विंस कर लिया कि वह यह जो काम कर रही हैं, वह उनके अकॉर्डिंग सही है। अगर वह इस काम को नहीं करती हैं, तो वह कहीं न कहीं समाज में या कि कुछ लोगों के सामने वो खुद को गिल्ट महसूस करेंगी। लाइक सिया के केस में अगर वह शादी के लिए मना कर दी, वह अब अपने घरवालों के या केतन के घरवालों के सामने खुद को बहुत ही छोटा महसूस करती या गिल्ट फ़ील करती। इसकी वजह से उसने केतन को रास्ते से हटाने का फ़ैसला लिया और खुद को इतना ज़्यादा कन्विंस किया कि सिया केतन को धक्का देने के बाद रो रही है, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे बता रही है कि केतन का पैर गलती से फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया, जस्ट फॉर सिंपैथी पाने के लिए। लड़कियों के धोखा देने का साइंटिफिक रीज़न जानने के लिए तुम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।